हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग गुड। हम लोग आज सॉल्व करते हैं एक वेरी गुड प्रॉब्लम है लीड कोड पे 916 वर्ड सबसेट्स। तो ये मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी का एरे और स्ट्रिंग रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन है। ये काफ़ी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है, ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से आज समझते हैं और अप्रोच और लॉजिक भी डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स और उसके बाद लॉजिक और जावा सॉल्यूशन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। You are given two string arrays words 1 and words 2. A string B is a subset of string A if every letter in B occurs in A including multiplicity. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल WRR इज अ सबसेट ऑफ वॉरियर बट नॉट अ सबसेट ऑफ वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि WRR, यहाँ पे WRI RR दो बार आ रहा है, क्या आ रहा है, दो बार मिनिमम आना चाहिए, तीन बार चलेगा, ज़्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा, समझे। तो इसलिए वॉरियर का ये सबसेट WRR, लेकिन वर्ल्ड का नहीं है क्योंकि R एक ही बार आया ना, यहाँ पे दो बार आना चाहिए था मिनिमम। तो वर्ल्ड का नहीं है सबसेट। अ स्ट्रिंग A from words 1 is universal if for every string B in words 2 B is a subset of A. Return an array of all universal strings in words 1. You may return answer in any order. ठीक है। तो ये दिया गया है हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो कंस्टेंट्स क्या है, वर्ड्स 1 डॉट लेंथ और वर्ड्स 2 डॉट लेंथ कैन बी मैक्सिमम 10⁻⁴, ठीक है। और ये जो वर्ड्स दिए गए हमको इस एरे में वो मैक्सिमम होंगे 1 to 10 मैक्सिमम लेंथ, है ना। और इट विल ओनली कंटेन लोअर केस इंग्लिश लेटर और ऑल स्ट्रिंग्स इन द वर्ड्स 1 आर यूनिक। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इसमें वर्ड्स क्या दिया, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, गूगल, लीड कोड, है ना। ये वर्ड्स 1 है। और वर्ड्स 2 में क्या है, ई और ओ। ई और ओ दो वर्ड्स दिए गए। तो ई और ओ दोनों एक एक बार मिनिमम किस में आ रहे हैं यहाँ पे। तो फेसबुक में आ रहा है क्या, ई आ रहा है, ओ आ रहा है, यस आ रहा है। गूगल में ई और ओ आ रहा है क्या, एक एक बार एटलीस्ट, यस आ रहा है। लीड कोड में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। ई आ रहा है तीन बार, तो तीन बार चलेगा, एक बार मिनिमम आना चाहिए। ओ एक बार आ रहा है क्या, मिनिमम आ रहा है। तो अमेजोन क्यों नहीं लिया हमने, अमेजोन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ई नहीं है ना इसमें। एप्पल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओ नहीं है इसमें। समझ में आ गया। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है अभी, अमेजोन, एप्पल, फेसबुक, गूगल, लीड कोड, अगेन सेम वर्ड्स 1 और वर्ड्स 2 में इंटरेस्टिंग है। अभी देखो एल सी और ई ओ, एल सी भी आना चाहिए और ई ओ भी आना चाहिए। तो अगर इसमें देखेंगे तो एक ही वर्ड है इसे जिसमें एल सी भी आ रहा है लीड कोड में और ई ओ भी आ रहा है इसमें, ई ओ। इसमें बाकी के वर्ड्स में एल सी और ई ओ दोनों नहीं आ रहे हैं। तो एक ही वर्ड है वहाँ पे सिर्फ लीड कोड जिसमें दोनों आते हैं, है ना। तो ये भी समझ में आ गया आपको। अभी और एक बढ़िया तरीके से समझाते हैं। और चलिए ये और थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ड्स 2 में क्या है, सी 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 बी। सी 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 बी का मतलब ये हुआ कि सी जो है वो मिनिमम दो बार आना चाहिए बेसिकली। जब हम लोग बोलते हैं कि सी सी जब बोल रहे हैं हम लोग, तो इस सॉरी सी सी जब बोल रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सी ऑलरेडी इंक्लूडिंग है ना। तो सी तो सेपरेट नहीं देख सकते आप, सी ऑलरेडी आ रहा है ना इसमें। अच्छा, सी ऑलरेडी आ रहा है तो सी सी तो आना चाहिए बेसिकली, मतलब सी दो बार आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सी दो बार आना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। ओके, बी एक बार आना चाहिए मिनिमम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, मिनिमम। ठीक है। तो ऐसे कौन से वर्ड है जिसमें सी दो बार और बी एटलीस्ट एक बार आ रहा है। तो एक ही वर्ड है यहाँ पे, कौन सा वर्ड है, हाईलाइट करते हैं आपके लिए उसको। ये वर्ड है इसमें, है ना। ये एक ही वर्ड है जिसमें सी आता है मिनिमम दो बार और बी आता है मिनिमम एक बार। सी एक्चुअली कितने बार आ रहा है यहाँ पे, तीन बार आ रहा है, तो तीन चलेगा ना। मिनिमम दो चाहिए हमको। बी दो बार आ रहा है, चलेगा क्योंकि मिनिमम वन चाहिए। तो ये वर्ड है सिर्फ जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये क्या हुआ फिर, फर्स्ट वर्ड में क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है ना, तो इसको तो नहीं ले सकते। इसमें क्या हुआ, इसमें दो बार सी नहीं आया ना, तो इसको भी नहीं ले सकते। इसमें दो बार तो सी आ गया, तीन बार आ गया, लेकिन बी नहीं आया तो इसको भी नहीं ले सकते। और इसमें क्या हुआ, इसमें तो सी दो बार नहीं आया ना, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो एक ही वर्ड है सिर्फ इसमें, एक ही वर्ड मिला हमको। तो हमने क्या किया एक्चुअली कि बेसिकली ये वर्ड्स 2 में हम लोग गए, वर्ड्स 2 में
और हमने एक काइंड ऑफ अ मैप बना लिया ना, ये मैप है बेसिकली। तो मैंने क्या करा, वर्ड्स, ये वर्ड्स टू का मैप है एक्चुअली, वर्ड्स टू का मैप है ये, सॉरी, हाँ सॉरी गाइस, ये वर्ड्स टू है। ओके, तो वर्ड्स टू का मैप मैंने बना लिया, इसमें से मैं गया और मैप में क्या बनाया मैंने कि फ्रीक्वेंसी बना लिया इसमें कि बी कितनी बार मुझे चाहिए, बी चाहिए एक बार, ओके, सी कितनी बार चाहिए ये बना लिया मैंने, 2 बार चाहिए सी, है ना, समझ में आ गया। ओके ठीक है, तो ये मैप हम लोग, मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे बनाना है, लेकिन ये यही है, मतलब फंडामेंटल तो आइडिया ये लिया कि ये वर्ड्स टू को लेके मैंने एक मैप बना लिया और इसमें मैंने हर कैरेक्टर मिनिमम कितनी बार मुझे चाहिए वो ले लिया इस मैप में। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको। ओके, अब हमको समझ में आ गया, तो उसके बाद क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, तो एवरी वर्ड में जाएंगे हम लोग और उसमें से फ्रीक्वेंसी ऑफ एक मैप बनाएंगे, मैप बना लेंगे मैप। जैसे इसका ये वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैंने मैप बनाया, मैप में क्या करा मैंने कि सी कितनी बार आ रहा है वो लिखा मैंने मैप में, 3 बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है वो लिखा मैंने मैप में, है ना। तो ये मैप तो बना लिया मैंने अभी। तो फॉर एवरी वर्ड आई हैव टू डू दिस बेसिकली, है, एवरी वर्ड आई हैव टू डू दिस इन दैट वर्ड्स वन, समझे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इस अभी कंपेयर करूँगा मैं एक एक कैरेक्टर को, क्या सी मतलब क्या बी एक बार आ रहा है मिनिमम, यहाँ पे यस आ रहा है 2 बार, मतलब चलेगा, मुझे ज़्यादा चलेगा कम नहीं चलेगा। सी 2 बार आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है, सी 3 बार आ रहा है तो ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा, है ना। तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, समझ में आ गया। तो अगर ये अभी उसके बाद ये कंडीशन दोनों कैरेक्टर्स के लिए ट्रू हो गई, तो उसके बाद मैं काउंटर लगाऊंगा कि कितनी बार मेरी कंडीशन ट्रू होती है, समझे। एक काउंटर लगाऊंगा, कितनी बार कंडीशन ट्रू हुई मेरी, 2 बार, 2 बार कंडीशन ट्रू हुई ना, समझ में आ गया ना, 2 बार कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैंने काउंटर लगाया ये, और उसको मैंने कंपेयर किया मैप की साइज से, मैप की साइज कितनी है 2, और यहाँ पे काउंटर कितना है 2, तो दोनों इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड जो है वो सबसेट है बेसिकली, है ना। तो इसलिए मैं ऐड कर दूंगा मेरे आंसर में। ये तो समझ में आ गया क्लियरली, इजी है ना। तो अभी ये तो लॉजिक तो समझ में आ गया ना आपको। तो अगर मैं दूसरे वर्ड्स को देखता हूँ, अगर फर्स्ट वर्ड को देखता हूँ तो क्या होगा मेरा मैप, मैं अभी पास पास आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बना के। तो ए होगा इधर और सी होगा, ए कितने बार आया मेरा वहाँ पे, 2, ए 3 बार आया ना, ठीक है 3 ले लिया इधर मैंने। सी कितनी बार आया यहाँ पे, सी आ गया 2 बार, सही बात है ना। तो ये मेरा मैप बन गया फर्स्ट वर्ड के लिए, किसके लिए, इसके लिए मैं हम लोग देख रहे क्या हो रहा है। ओके ठीक है, अब मैंने देखा B1, बी एक बार है कि इसमें नहीं है, है ना। तो काउंटर मैंने मेरा हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, मतलब काउंटर 0 रहा ना, बी तो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने चेक किया सी 2 बार आया क्या मिनिमम, यस आ गया, काउंटर बढ़ा दिया मैंने, तो काउंटर हो गया 1। अभी तो फिनिश हो गया ना अभी मेरा। अब मैंने मतलब ये मैप का मुझे जो चेक करने थे सब कैरेक्टर्स फिनिश हो गए बेसिकली इस मैप के। तो उसके बाद मैंने काउंटर को चेक किया इस मैप के साइज से, तो क्या साइज मैच कर रहा है, नहीं, क्योंकि मैप का साइज है 2, काउंटर है 1, तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सबसेट नहीं है, तो आई विल नॉट इंक्लूड दिस बेसिकली, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जाते हैं जावा कोड पे और लिखते हैं इस सेम लॉजिक को जावा में। तो क्या करेंगे हम लोग पहले, तो वर्ड्स टू को देखेंगे, वर्ड्स टू का जो एरे है इसको देखेंगे और ये वर्ड टू का मैप बना लेंगे, ये वाला फर्स्ट स्टेप ये कर लेंगे हम लोग कोड में। तो चलिए आप पहले ये समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप कैसे लिखनी है। तो ये है वर्ड सबसेट हमारा, वर्ड्स 1 वर्ड्स 2 दिए गए अरे। उसके बाद मैंने मैप क्रिएट कर लिया, उसका क्या मैप है, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर। क्यों कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, क्योंकि मुझे कैरेक्टर और उसका फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। ओके, तो हैश मैप है। तो मैं वर्ड्स टू एरे में से गया, एवरी वर्ड को मैंने देखा यहाँ पे मैंने टेम्पररी मैप एक बना लिया, यहाँ पे टेम्पररी मैप बना लिया। और उस टेम्पररी मैप में मैंने इस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी सब कुछ यहाँ पे ले लिया। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एवरी कैरेक्टर्स देख रहे हैं उस वर्ड में के और फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हैं। कैरेक्टर टेम्पररी मैप 1 डॉट गेट और डिफॉल्ट सी एच 0+1। तो ये क्या करता है, गेट और डिफॉल्ट क्या करता है, अगर है तो आपको देगा फ्रीक्वेंसी, नहीं है तो क्या देगा 0, उसके बाद आप ऐड करेंगे 1। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैप आपका ये बन गया उस वर्ड के लिए, ओके, वर्ड के लिए। अब वो वर्ड के लिए एक बार फ्रीक्वेंसी मैप बन जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग जाएंगे ये जो मैप है इसके एवरी की
जो मतलब कीज है उसके थ्रू हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि अगर ये की ऑलरेडी है क्या उस मैप में। अगर वो की सॉरी ऑलरेडी अगर नहीं है वो की, अगर वो की नहीं है इसमें मैप वन में, है ना, मैप वन में, मैप वन कौन सा, ये मैप वन आउटसाइड है, ये टेम्पररी मैप मैंने बनाया है, ये इनसाइड फॉर लूप है, समझ में आया। ये आउटसाइड, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है ना। तो मैप वन को मैं अभी अपडेट करना है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, सब वर्ड्स के थ्रू जाके, ये सब वर्ड्स के थ्रू जाने के बाद मुझे एक ही मैप चाहिए ना फाइनली। तो इसलिए मैंने उसको मैप वन बोला है। ठीक है, ये टेम्पररी मैप तो मैंने उस वर्ड के लिए बनाया है ना सिर्फ। तो मैंने क्या देखा उस मैप में, अगर है ऑलरेडी ये कैरेक्टर, नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा मैप में, समझा। नहीं है अगर वो मेरे मैप में तो ऐड कर दूंगा, अगर वो ऑलरेडी है तो मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी है तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी उसको लूंगा मैं, समझ में आया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मैं लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, जैसे इसमें मैंने ये सिर्फ सी देखा तो इसका वन था, मैंने C1 लिख लिया पहले तो यहाँ पे मैप में क्या लिख लिया मैंने, C1। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम इसमें से गया CC से, तो मुझे पता चला कि C तो 2 बार चाहिए मुझे मिनिमम, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे, समझ में आया। तो C2 हो जाएगा बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो यहाँ पे कब कब कहाँ पे किया मैंने, वो मैथ.मैक्स यूज करके किया। यहाँ पे मैंने मेरा करंट मैप का जो फ्रीक्वेंसी है वो लिया, और अभी जो टेम्पररी मैप जो इस स्पेसिफिक वर्ड के लिए मैंने बनाया है, ये टेम्पररी मैप, उसका कितना फ्रीक्वेंसी है उसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मैंने ली और असाइन कर दी मेरे मैप के कैरेक्टर को। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको क्लियरली। तो ये क्या हो गया, वर्ड्स टू में से गया मैं इस फॉर लूप में और मैंने ये मैप बना लिया, मैप वन बोल दिया उसको मैंने, है ना। तो ये क्या है, मैप वन है, ये जो है मेरा ये मैप वन है, ये मैंने बना लिया मैंने। अब मुझे एक अभी क्या देखना है, मुझे एवरी वर्ड वन के थ्रू जाना है मुझे और चेक करना है मेरे फ्रीक्वेंसीज को। और मैं आंसर के लिए एक लिस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो रिटर्न करनी पड़ेंगे ना यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं ना स्ट्रिंग की, तो वो बना लिया आंसर। अब मैं एवरी वर्ड के थ्रू जा रहा हूँ यहाँ पे इन द वर्ड्स वन, और मैं एक फिर से मैंने क्या किया, एक मेथड यूज कर लिया, फाइंड कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी आई, है ना। तो ये क्या करता है, ये वो टिपिकल मतलब स्पेसिफिक वर्ड को लेता है और उसका फ्रीक्वेंसी मुझे देता है। ये मैं मेथड आपको बताता हूँ एक सेकंड में। लेकिन एक समझिए कि ये मैप टू जो है उस वर्ड का फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया बेसिकली एवरी कैरेक्टर का। अब मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया वैसे एक काउंटर बना लिया 0। अब मैं जाने लगा मैप वन के ईच कैरेक्टर से बेसिकली, राइट। जिसका मतलब ये है, अभी आपको फिर से समझाता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर एक सेकंड में इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जाएंगे ये बी कैरेक्टर में से, मैप वन का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी। और अब मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा कि बी कैरेक्टर एक तो होना चाहिए मेरे मैप टू में अगर वो नहीं है इसका मतलब तो डायरेक्टली मैं ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि वर्ड हो नहीं सकता ना, वो सबसेट है नहीं है तो, अगर नहीं है तो वो सबसेट हो नहीं सकता ना। तो मैं डायरेक्ट ब्रेक कर दूंगा। अगर है एक्चुअली वो मैप टू में, तो मैं क्या चेक करूंगा कि मैप वन का फ्रीक्वेंसी जो है, राइट, मैप वन का फ्रीक्वेंसी, और इन अदर वर्ड्स मैप टू का जो फ्रीक्वेंसी है उस कैरेक्टर का, वो मैप वन के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए बेसिकली, है ना। मतलब सी मिनिमम 2 बार आना चाहिए बेसिकली, 4 बार 5 बार 3 बार चलेगा, मिनिमम 2 बार होना चाहिए। तो यही मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर है तो मैं काउंटर को बढ़ा दूंगा मेरे। तो ये फॉर लूप है, फॉर लूप में वो काउंटर को बढ़ाते जाएगा। एट द एंड क्या करेंगे हम लोग, एक काउंटर को मैप वन के साइड से कंपेयर कर लेंगे, अगर वो सेम है इसका मतलब है कि सबसेट है, तो ऐड कर देंगे आंसर लिस्ट में उस वर्ड को, है ना। और एट द एंड हम लोग तो यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो गया आपका, है ना। इसके बाद आएंगे आंसर पे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो हमको मिल गए सभी वर्ड्स जो कि प्रॉपर सबसेट है बेसिकली इसमें। ओके, समझ में आ गए। ओके, तो अभी ये समझाना बाकी रह गया ना, फाइंड कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बस एक हेल्पर मेथड है। ये क्या करता है, एक मैप बनाता है, एवरी कैरेक्टर के थ्रू जाता है उस स्ट्रिंग के, और फ्रीक्वेंसी मैप बनाता है यहाँ पे फॉर लूप में एग्जैक्टली और उसके बाद मैप को रिटर्न कर रहा है, दैट्स ऑल बेसिकली। मैप को रिटर्न कर देते हैं जो यहाँ पे हमको मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो दैट्स इट गाइस, तो हो गया आपका ये। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है इंटरव्यूज में। तो अब करते हैं इसको टेस्ट।
तो देखते हैं अभी। तो देखिए अभी अपने फर्स्ट एग्जाम्पल को अपने को करेक्ट आंसर मिल गए। चलिए सेकंड पे जाते हैं। सेकंड में लीड कोड आ गया, करेक्ट है। और थर्ड में आ गया CCCBB, करेक्ट है ना। यही तो एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया CCCBB वाला, तो ये यही है, समझे। चलिए फिर अभी सबमिट कराते हैं और मेक श्योर टू कोड एक्सेप्ट हो रहा है हमारा। तो एज यू कैन सी तो कोड एक्सेप्ट हो गया है। ये नंबर्स का आई एम नॉट श्योर, ये चेंज होते हैं तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो इस तरीके के और इस लॉजिक यूज करके आप ये लीड कोड का 916 जो प्रॉब्लम है व्हाट सबसेट मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि तो हमने कुछ मतलब क्या स्पेशल कुछ किया भी नहीं है ना। सिर्फ आपको आपको अगर मैप किस तरीके से यूज करते हैं ये पता है, तो बस ये लॉजिक यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। तो यही मुझे आपको समझाने का था आज के सेशन में। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल कंप्लीटली पसंद आया और आपको ये लॉजिक जो मैंने समझाया आज इस वीडियो में वो पूरी तरीके से समझ में आ गया। इम्प्लीमेंटेशन भी जावा का लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया मैंने। तो डेफिनेटली गाइज इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना इस चैनल को। इस चैनल पे आपको इसी क्वालिटी के बढ़िया से कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट इंटरव्यूज क्वेश्चंस को, और वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है, और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद माइसिक्वल के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जावा J2E के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद यूनिक्स के भी वीडियोस है यहाँ पे। तो क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, है ना, क्योंकि नहीं तो आप मिस कर देंगे। हम लोग बहुत बार पोस्ट करते रहते हैं यहाँ पे वीडियो, और वो सब अच्छे क्वालिटी का कंटेंट होता है, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और कौन से फिर आपने देखने चाहिए प्लेलिस्ट इस चैनल के। अभी आप अगर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने वाले, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम समझना है और उसका एप्लीकेशंस अगर समझना है कि किस तरीके से यूज़ होते हैं, तो बेस्ट वे ये है कि आप ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। कौन से प्लेलिस्ट? ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन वाले प्लेलिस्ट। उसके बाद आता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च वाले प्रॉब्लम्स। ये किस पे चलाते हैं? BFS और DFS चलाते हैं हम लोग, ग्राफ्स, मैट्राइसेस और ट्रीज पे। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा BFS DFS का यूज़, और किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। और उसके बाद आप देख लीजिए डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए क्या देखेंगे। आप देखेंगे स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मैक्सिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले प्रॉब्लम्स। देयर आर लॉट्स ऑफ गुड स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स अवेलेबल हियर। और अगर आप जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे तो उसके लिए भी हमने बहुत अच्छे वीडियोस क्रिएट करके रखे। इस चैनल पे आप सर्च कर लेना जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू, आपको मिल जाएंगे। उसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जावा J2E डेवलपर्स को पूछे जाते हैं टेलीफोनिक राउंड्स में। उसके बाद क्वेश्चंस कौन से होते हैं स्प्रिंग, हाइबरनेट, JPA से रिलेटेड, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेटली उसको चेक कर लेना। और अगर मतलब वीडियो पसंद आ गया तो डेफिनेटली लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब कर रहे अगर आप, तो मेरे को कमेंट करके बताना वहाँ पे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।